ओम नमः शिवाय। आप सबको हरतालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम हरतालिका तीज व्रत कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्री हरतालिका तीज व्रत कथा। रमणी कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी माँ पार्वती जी कहती हैं, हे प्राणनाथ, हमें ऐसा कोई गुप्त व्रत या गुप्त उपाय के बारे में बतलाइए जो सब धर्मों में सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े किंतु फल अद्भुत मिले। हे नाथ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे नाथ, किस तप व्रत या दान आदि से आदि मध्य अंतर रहित महाप्रभु मुझे प्राप्त हुए हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे प्रिय, सुनो, जो सर्वस्व और छुपाने योग्य है, किंतु आपके प्रेम के वशीभूत होकर आपको सुनाता हूँ। जिस प्रकार नक्षत्रों में चंद्र, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवों में भगवान श्री हरि विष्णु, नदियों में माँ गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सभी व्रतों में ऐसा उत्तम व्रत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जिस व्रत के प्रभाव से आपने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं आपको बतलाऊंगा, क्योंकि आप मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान करने मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व आपने इस व्रत को किया था। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के उद्देश्य से इस व्रत का महात्म की कथा कही। प्रभु शिव शंकर बोले, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। कितनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबाकर व्यतीत किए। माघ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में रहकर यह तप किया। वैशाख की जला देने वाली गर्मी तुमने पंचाग्नि से तपाया। सावन की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साधी तपस्या को देखकर बड़े दुखी होते थे। एक दिन नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उनके आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। प्रसन्नचित्त होकर वे बोले, हे महर्षि, ये तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री पति के घर में पिता के घर से ज़्यादा सुखी रहे, मगर इस विवाह संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी है और वहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर में न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे, तुम जाने कहाँ चली गई। मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। अगर भगवान विष्णु बारात लेकर आ गए, कन्यागर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुँह दिखाने योग्य नहीं रहूँगा। यही सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया को हस्ता नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट साधी तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। अगर आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया।
प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दिया और अपनी सखी सहित व्रत का पारण किया। अपने मित्र संबंधी और दरबारियों सहित गिरिराज तुम्हें खोजते हुए वहां आ पहुँचे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरे इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। आप क्योंकि मेरा विवाह भगवान विष्णु से निश्चय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। मैं आपके साथ इसी शर्त पे घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय पश्चात शास्त्रोपरांत विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था, उसी के फलस्वरूप मेरा तुमसे विवाह हो सका। इसका महत्व यह है कि यह व्रत करने वाली कुंवारी कन्याओं को मैं मनोवांछित फल देता हूँ। ये सौभाग्य की इच्छा से व्रत करने वाली सभी सौभाग्यवती को यह व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था के साथ करना चाहिए। हे प्रिय, तुम अपनी सखी द्वारा हरण की गई, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका तीज पड़ा। हे पार्वती, इस दिन जो यह व्रत पूरी श्रद्धा भाव से और पवित्र मन से करती हैं सुहागन स्त्रियां, तुम उन सभी की सुहाग की रक्षा करती हो, उन पे अपनी कृपा बनाती हो। इस दिन व्रती रात भर जागकर शिव पार्वती का गान करती हैं। हे प्रिय, इस दिन जल पीने से, जोग, दूध पीने से, सर्पनी, रात को सोने से, हथनी, फल खाने से, बनरिया, अन्न खाने से, मक्खी और ब्रह्मचर्य का पालन न करने वाली स्त्रियां मुर्गी का जन्म पाती हैं। भगवान शिव के वरदान के लिए हरतालिका तीज का व्रत हर सुहागन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। हरतालिका तीज व्रत कथा संपूर्ण। अगर आपको व्रत कथा अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, माँ पार्वती, जय गणेश ज़रूर लिखिएगा। और अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, जय प्रभु गणेश जी की।